हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाना चाहती हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी जितनी भी डेबिट क्रेडिट नोट है उसको हम मेंटेन करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस है हमारी और वो हम डेबिट क्रेडिट नोट के अकॉर्डिंग इसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हैप्पी ट्रेडर्स ने परचेज किए हैं गुड्स 40,000 रुपीज के कैश में, जिसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 1 और 2 अप्रैल को ये परचेज किया गया है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ टैली ओपन कर लिया है एंड टैली के अंदर आपको जाना है यहाँ से वाउचर्स में जाना है और यहाँ से आपको उठाना है सबसे पहले परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर के लिए आपको F9 प्रेस करना है। परचेज वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना ये है कि हमने जो ट्रांजेक्शन अभी देखी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो परचेज थी वो कैश की परचेज थी। मैं अगेन आपको एक बार दिखा देती हूँ कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी जो परचेज है वो कैश की परचेज है। तो कैश की परचेज को हम टैली में मेंटेन करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें करना ये है कि पहले इसका मोड चेंज करना है। तो मोड चेंज करने के लिए राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मोड का। जैसे कि ये वाउचर आप देख रहे हैं परचेज का, ये हमारा पार्टी अकाउंट नेम यानी कि ये हमें जो आइटम इनवॉइस मोड होता है परचेज का उस फॉर्मेट में जा रहा है, लेकिन हमें कैश की ट्रांजेक्शन है तो इसको हमें चेंज करना है। तो चेंज मोड या Ctrl+H कमांड आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोड आपको 3 नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ से मोड चेंज करके जाना है एज वाउचर के अंदर, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट में सारी चीजें मेंटेन करके देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रहा है कि जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो डालना है। तो हमें मेंशन किया गया था 1 सप्लायर इनवॉइस नंबर और जो हमारा वाउचर का डेट है वो 2 अप्रैल है। तो मैं इसको 2 अप्रैल F2 से करना है आपको 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल में ये डेट सेट हो जाएगी वाउचर की। अब हमें करना था परचेज हमने किया हुआ है, यानी कि जो ये हैप्पी ट्रेडर्स हैं उन्होंने परचेज की है कैश में गुड्स 40,000 के। तो जब आप परचेज करते हो तो यहाँ पर परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट परचेजेस ऑलवेज जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। आपने पढ़ा होगा डेबिट व्हाट कम्स सॉरी नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट और इनकम और गेन्स। तो हमारी जो परचेज होती है तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। पहले हमें यहाँ क्रेडिट मेंशन कर रहा है। तो यहाँ परचेज अगर आप कैश में कर रहे हो तो यहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट होगा और यहाँ पे आपको बताना है कि कितने का परचेज आप कर रहे हो। तो 40,000 का मैं परचेज कर रही हूँ तो वो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया है। नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है कि मेरे कैश अकाउंट में बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा परचेज गुड्स के ट्रांजेक्शन को। तो मुझे यहाँ पे बताना है, एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज अकाउंट के नाम से। तो वो परचेज अकाउंट का लेजर आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ परचेज का अकाउंट। अंडर परचेज अकाउंट रखना है आपको और आप इसको एज इट इज सेव करेंगे। तो ये कर दिया मैंने Ctrl+A और ये हो गया सेव। ये जो विंडो खुलेगी इसमें हमें कुछ भी अभी मेंशन नहीं करना है, एज इट इज आप एंटर करके इसको सेव करके रख सकते हैं। तो नरेशन भी आप डाल सकते हैं और आप इसको कर देंगे यहाँ से डन। ये हो गई हमारी डायरेक्ट कैश में परचेज। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अगेन आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चंस में। Goods for rupees 25,000 were returned to supplier for the purchase made on 2nd of April against the invoice number is 1। अभी जो आपने यहाँ पर सेल परचेज चढ़ाई है उस परचेज के अगेंस्ट पे जब कर देती हूँ मैं परचेज के अगेंस्ट हमारे हमने गुड्स परचेज रिटर्न किए हैं। तो परचेज रिटर्न के लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना है Alt F5 का की। तो परचेज रिटर्न यानी कि ये हमारा बनेगा डेबिट नोट वाउचर के अंदर। तो जो भी हम डेबिट नोट वाउचर जब भी हम क्रिएट करते हैं तो डेबिट नोट वाउचर की ना कुछ कंडीशंस होती हैं हम कि डेबिट नोट वाउचर हम क्यों क्रिएट करते हैं। जब भी हमने कुछ सामान खरीदा होता है तो अगर वो हमारी गुड्स डैमेज निकले हैं या जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने गुड्स को मंगाया था वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। तो इस केस में डेबिट नोट
वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो अभी करना ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले डिटेल बतानी है, इनवॉइस नंबर मेंटेन करके चलना है। तो मेरे पास यहाँ इनवॉइस नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से मोर डिटेल ऑप्शन पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ रेफरेंस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, तो ये यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेगा। जो सामान मैंने खरीदा था वो सामान मेरा मैं रिटर्न कर रही हूँ, डैमेज गुड्स हो सकते हैं या कोई भी कंडीशन हो सकती है उसके अगेंस्ट। तो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो वो जो सामान मैंने खरीदा था उसका जो पैसा है मेरे पास रिटर्न वापस आ जाएगा। तो कैश यहाँ पे होगा डेबिट। इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे मेंटेन कर चुके हैं, ये हमने डाल दिया है। और यहाँ से आपको 25,000 की परचेज रिटर्न चढ़ानी है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका परचेज लेस, आप देख सकते हो। तो जब हमने परचेज किया था 40,000 रुपीज थे परचेज में, अब 40,000 रुपीज की परचेज में से 25,000 रुपए हमारे रिटर्न हो गए हैं। तो आपकी परचेज अकाउंट जो है वो लेस हो चुका है। और अब आप इसको कर देंगे सेव, एक नरेशन डालेंगे। तो मैं यहाँ पे नरेशन डाल दी, बीइंग परचेज रिटर्न टू सप्लायर। तो यहाँ पे मैंने इस परचेज रिटर्न को चढ़ा दिया है डेबिट नोट वाउचर के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको मेंटेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वापस हम आते हैं अपने ट्रांजेक्शन चार्ट पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हैप्पी ट्रेडर्स परचेजेस फॉलोइंग गुड्स स्टॉक आइटम्स फ्रॉम शर्मा ट्रेडर्स ऑन दिस डेट ऑन क्रेडिट। यहाँ पे परचेज किया गया है इनवॉइस नंबर 3 1 को। तो ये है ब्लू बॉल पेन एंड ये है ब्लैक बॉल पेन। नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे दे दी गई है, मेंशन कर दी गई है। तो अब वो हमें मेंटेन करनी है। तो इसके लिए हमें वापस टैली पे पहुंचना है और वहां पे हम शर्मा ट्रेडर्स से हमने जो सामान खरीदा है उसकी परचेज हमें चढ़ानी पड़ेगी F9 में। इस बार जो आप परचेज चढ़ाओगे वो आप चढ़ाओगे आइटम इनवॉइस के अंदर, क्योंकि हमारे गुड्स का नाम मेंशन है, हम क्या खरीद रहे हैं उसका नाम मेंशन है। तो इनवॉइस नंबर इन्होंने कहा है 3 और यहाँ पे डेट आपको F2 करके चेंज करनी है 1 मई। तो मैंने 1 मई की डेट यहाँ डाल दी। पार्टी अकाउंट क्रिएट करने के लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे आप शर्मा ट्रेडर्स। शर्मा ट्रेडर्स से आप परचेज कर रहे हो तो ये हमारे, और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अब आप इसको करेंगे यहाँ से सेव, यहाँ से करेंगे इसको डन, इसको करेंगे सेव। अब यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपको ये चीज परचेज ऑफ गुड्स में मेंशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक नया अकाउंट बना रही हूँ, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये परचेज ऑफ गुड्स आपका परचेज अकाउंट में आप बना के रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया परचेज अकाउंट पे। अब मैंने क्या खरीदा है वो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं अगेन आपको वापस से ट्रांजैक्शन चार्ट पे जाके दिखा देती हूँ कि हमने क्या खरीदा है। तो मैं यहाँ से ही इसको कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C करके। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली वहां पेस्ट कर सकते हो टैली के अंदर भी। तो अब मुझे यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना है और ये स्टॉक आइटम ऑलरेडी मेरे पास बना नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ, तो यहाँ मैं पेस्ट कर सकती हूँ। तो अब ये जो स्टॉक है इसका अभी मैं जो अंडर है वो मैं प्राइमरी में ही रख रही हूँ और मुझे यूनिट इसका बनाना पड़ेगा। तो नंबर्स में इसका यूनिट मुझे बनाना है और फॉर्मल नेम में आप नंबर ले सकते हो यहाँ से। तो मैं इसको उठा रही हूँ नंबर में। तो ये मैंने उठा लिया, इसको कर दिया मैंने डन। ये हो गया है यहाँ से डन। अब मुझे बताना है कितनी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे परचेज की हैं। तो वो क्वांटिटीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे 200 नंबर्स, 5 रुपी पर पीस के अकॉर्डिंग। एंड जो बॉल पेन है आपका ब्लैक वो आपका 150 नंबर्स में है। तो मैंने यहाँ पे मेंटेन कर देना है इसको 200 और 5 रुपीज के अकॉर्डिंग है ये। और दूसरा जो पेन यहाँ पे हम बना रहे हैं वो है हमारा ब्लैक बॉल पेन।
वो भी हमारा नंबर्स में ही जाएगा। इसको मैंने 150 पीसेस 5 रुपीज के अकॉर्डिंग परचेज किए हैं, तो टोटल 1750 का परचेज यहाँ पे हमारा बना है। इसको कर दिया है मैंने न्यू रेफरेंस नंबर 3 पर, डन, सेव। ठीक है, तो ये हमारी परचेज यहाँ पे हमने चढ़ा दी है। अब हमें करना ये है कि जो अभी अभी हमने परचेज किया है शर्मा ट्रेडर्स से, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स विच आर इन डैमेज कंडीशन टू शर्मा ट्रेडर्स फॉर द परचेज मेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट विच सप्लाई इनवॉइस नंबर इज 3। तो ब्लू बॉल पेन के 20 पीसेस एंड ब्लैक बॉल पेन के 20 पीसेस हमने यहाँ पे कर दिए हैं रिटर्न। तो रिटर्न हो गया है जो हमने खरीदा था। तो अब अगेन हमें डेबिट नोट वाउचर बनाना है और टेप 5 में इस बार जो डेबिट नोट वाउचर बनेगा वो आपका आइटम इनवॉइस मोड में ही बनने वाला है, क्योंकि जो सामान हमने खरीदा था उसी का रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने सामान खरीदा था शर्मा ट्रेडर्स से, तो शर्मा ट्रेडर्स को हम रिटर्न कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इज 3, डेट ऑफ इनवॉइसेस 1 ये मैंने डाल दिया, इसको कर दिया है डन। परचेज ऑफ गुड्स आपको उठाना है यहाँ से, 1750 का परचेज किया था हमने, और यहाँ से मैं अपने क्वांटिटीज ले लेती हूँ। मैंने ले लिया ब्लू बॉल पेन के 20 पीसेस रिटर्न किए हैं, और ब्लैक बॉल पेन के भी 20 पीसेस रिटर्न किए। 200 रुपीज का हमारा गुड्स जो है यहाँ पे रिटर्न हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको मेंटेन करना है। अब यहाँ पे भी आप नरेशन इसकी डाल सकते हैं जो गुड्स आपने रिटर्न किए हैं। तो ये मैंने कर दिया इस तरीके से डन। अब दोनों ट्रांजेक्शन हमारी जो है डेबिट नोट की वो मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। इस तरीके से आप अब एक दो ट्रांजेक्शन्स मैं इसके सारे जो रिपोर्ट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट्स बुक के अंदर परचेज रजिस्टर मिल जाएगा। तो परचेज रजिस्टर में हमने दो परचेज करी है, एक मई की परचेज है 40,000 की कैश में, और एक एक अप्रैल की ट्रांजेक्शन है परचेज की, और एक है मई की। तो ये हो गई हमारी परचेजेस। अब अगर आप आते हैं डेबिट नोट के अंदर, तो दो डेबिट नोट है हमारे, एक अप्रैल का डेबिट नोट है 25,000 रुपीज जो कैश की परचेज थी हमारी, और मई की शर्मा ट्रेडर्स के साथ जो हमने परचेज किया 1750 का, उसमें से 200 रुपए का हमारा डेबिट नोट यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो अपने डेबिट नोट। तो मैंने आपको डेबिट नोट बताया है, डेबिट नोट की ट्रांजेक्शन बताई है, तो आप इसी को ही आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं क्रेडिट नोट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है क्रेडिट नोट बनाते वक्त डेबिट नोट की हेल्प से, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में क्रेडिट नोट ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी आपको बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।